के बारे में डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। फ्रूट्स की स्टडी को पोमोलॉजी कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद जो ओवरी होती है वो राइप हो जाती है और वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, फ्रूट्स में। तो फ्रूट्स बेसिकली राइपेंड ओवरी हैं और कुछ नहीं है, दे आर बेसिकली राइपेंड ओवरी, जहाँ पे जो पेरिकार्प है वो फ्रूट की वॉल बनाती है। पूरी ओवरी की वॉल पेरिकार्प में कन्वर्ट, या ओवरी जो है वो पेरिकार्प में कन्वर्ट हो जाती है और उसी को हम फ्रूट की वॉल बोलते हैं, राइट। पेरिकार्प को भी फिर फर्दर हमने डिवाइड किया है इनटू, पेरिकार्प इज डिवाइडेड इनटू एक्सोकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प। इस तरीके से 3 कार्प्स में हमने इसे डिफाइन किया है फर्दर, डिवाइड किया है फर्दर, राइट। तो पेरिकार्प याद रखेंगे बच्चों, पेरिकार्प क्या है, इट्स अ फ्रूट वॉल जो कि ओवरी से बनी है, राइपेंड ओवरी से बनी है, एंड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन ये वॉल डेवलप हुई है। देख लेते हैं हम कौन से अलग अलग फ्रूट्स हैं हमारे पास। हमारे पास 3 कैटेगरी ऑफ फ्रूट्स हैं। ट्रू फ्रूट्स विच आर कॉल्ड एज इपिकार्प्स, स्यूडो फ्रूट्स या कहना चाहिए फॉल्स फ्रूट्स, जो कि ऐसे फ्रूट्स हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हुए हैं। अगर फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट प्रोड्यूस होता है तो उसे हम बोलते हैं ट्रू फ्रूट या यूकार्प। फर्टिलाइजेशन के बिना अगर डेवलप हो रहा है तो उसे हम पार्थेनोकार्प बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन के बिना अगर फ्रूट डेवलप हो रहा है तो उसे पार्थेनोकार्प मतलब सीडलेस फ्रूट्स बोलते हैं। और अगर फ्रूट ओवरी के बिना किसी दूसरे पार्ट के स्वॉलन पार्ट से बनता है, डेवलप होता है, तो उसे हम बोलते हैं स्यूडो फ्रूट। स्यूडो या फॉल्स फ्रूट क्यों? क्योंकि ओवरी नहीं राइप हुई है यहाँ पे या तो प्लांट का थैलेमस यूज़ हो गया है या दूसरे फ्लोरल अपेंडेजेस यूज़ हो गए हैं। तो अलग अलग फ्लोरल अपेंडेजेस को यूज़ करके अगर उन्हें हमने फ्रूट में कन्वर्ट कर दिया है तो उसे हम स्यूडो या फॉल्स फ्रूट की कैटेगरी में रखेंगे। हम सबसे पहले स्यूडो फ्रूट की एग्जाम्पल भी ध्यान रख लें। एप्पल, पेयर जो है ये ट्रू फ्रूट की कैटेगरी में नहीं आते। बायोलॉजी की लैंग्वेज के हिसाब से हम इन्हें फ्रूट में कंसिडर ही नहीं करते हैं। तो एप्पल, पेयर जो हैं दीज आर रेफर्ड एज फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट्स टमेटो, ब्रिंजल ये सब रहेंगे। और पार्थेनोकार्प्स में हमारे पास एक एग्जाम्पल है बनाना। बनाना जो है दैट इज़ अ सीडलेस फ्रूट ऑल्दो एंड इट इज़ प्रोड्यूस्ड नॉट आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, सो इट्स अ पार्थेनोकार्प। सीडलेस फ्रूट्स को वी कॉल इट एज पार्थेनोकार्प। लेट अस टॉक अबाउट ट्रू फ्रूट्स और यूकार्प जो हमारे सिलेबस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली गिवन है और नीट में यहीं से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा फ्रेम होते हैं। सी वी हैव these two fruits as true fruits category, right? मैंगो एंड कोकोनट। यहाँ पे जो सबसे आउटर मोस्ट कार्प है जिसे हम एक्सोकार्प या इपिकार्प भी बोलते हैं, वी जस्ट टॉक्ड अबाउट इट कि पेरिकार्प को हमने एक्सोकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प में डिवाइड किया है। ये दोनों फ्रूट्स हम कंपेयर करके पढ़ेंगे। जो एडिबल पार्ट है मैंगो में वो इसका ये पूरा पोर्शन मीजोकार्प है जो कि फ्लैशी है। अंदर प्रेजेंट है इसमें सीड को हम नहीं खाते हैं, स्टोनी सीड है, कड़क सीड है। और ऐसे ही यहाँ पे कोकोनट में स्टोनी शेल है, हार्ड शेल है। तो मैंगो का सीड स्टोनी है या अंदर का जो सबसे इनर मोस्ट पोर्शन है जिसे हम एंडोकार्प बोलते हैं, दिस एंडोकार्प इज़ वेरी हार्ड एंड स्टोनी। ये एंडोकार्प है, दिस इज़ क्वाइट हार्ड एंड स्टोनी। इसके बाहर वाला जो फ्लैशी पार्ट है दैट इज़ मीजोकार्प। मीजोकार्प हम खाते हैं और एपिकार्प जो है इसे हम नहीं खाते हैं। ये हम मैंगो का छिलका कंसिडर करते हैं। हमें नीट में कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं बेटा, विच इज़ द मोस्ट एडिबल पार्ट और विच इज़ द एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो। आप क्या मार्क करेंगे आंसर? मीजोकार्प, राइट, मैंगो मीजोकार्प। कमिंग टू द कोकोनट पोर्शन। कोकोनट को अगर आप देखें तो ये एक जनरल डायग्राम है कोकोनट का, जिसका खाने वाला पोर्शन मैं आपसे डिस्कस करती हूँ हम क्या कंज्यूम करते हैं। ये सपोज कोकोनट है, ये कोकोनट के बाहर इसका कॉयर है जिसे हम फाइबर्स बोलते हैं। दीज आर कोकोनट कॉयर और फाइबर। ये वो है बच्चों जिसको यूज़ करके हम बैग्स वगैरह बनाते हैं, रोप्स बनाते हैं, रस्सियाँ बनाते हैं, ये वो हिस्सा है। इसे हम कंज्यूम नहीं करते हैं ऑफ कोर्स। यहाँ पे अंदर कोकोनट में वाटर प्रेजेंट होता है जो हम कंज्यूम करते हैं, कोकोनट वाटर। ये जो हिस्सा प्रेजेंट है बीच में जो वाइट पोर्शन होता है
दिस पोर्शन इज व्हाट इज रेफर्ड एज खोपरा, जिसे हम कॉमनली क्या बोलते हैं, खोपरा, वाइट पोर्शन ऑफ द कोकोनट, हम ये कंज्यूम करते हैं। तो हम कोकोनट में जो कंज्यूमेबल पार्ट है वो क्या है, उसका एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। रीज़न, ये बाहर का जो शेल है ये शेल बहुत हार्ड है, राइट, दिस इज व्हाट इज योर एपिकार्प। इसके अंदर जो प्रेजेंट है मीजोकार्प, जो कि कॉयर है, धागे हैं जिससे हम जूट वगैरह ऑब्टेन करते हैं, और जो खाने वाला पोर्शन है एंडोकार्प भी इसका बहुत कड़क है, जिसे आप तोड़ते हैं, जो शेल है कोकोनट की, दैट इज एंडोकार्प, इट इज़ ऑल्सो वेरी स्टोनी। यहाँ पे मैंगो में भी एंडोकार्प बहुत स्टोनी है, तो इसलिए ये दोनों फ्रूट्स को हम कंपैरेटिवली पढ़ रहे हैं, राइट। एंडोकार्प ऑफ कोकोनट एंड मैंगो इज़ वेरी स्टोनी। मीजोकार्प कोकोनट का जो रहेगा वो हेयरी रहेगा, राइट, और अंदर का एंडोस्पर्म हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं मैंगो के केस में, और कोकोनट के केस में, और मैंगो के केस में हम क्या कंज्यूम करते हैं, मीजोकार्प, राइट। तो ये हमारा एक जनरल क्लासिफिकेशन रहा। फॉल्स फ्रूट या स्यूडो फ्रूट्स की कैटेगरी अगर हम देखें तो जो दूसरे इनफ्लोरेसेंस पार्ट से डेवलप होते हैं, जैसे हमने बात की थी कि थैलेमस से जो डेवलप होता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज फॉल्स फ्रूट। एग्जाम्पल इज एप्पल। एप्पल ट्रू थैलेमस से मेच्योर होकर डेवलप होने वाला फ्रूट है। स्ट्रॉबेरी इवन फॉल्स फ्रूट है। बायोलॉजी की लैंग्वेज में हम इन्हें फ्रूट्स में नहीं रखते हैं, वी कंसिडर देम टू बी फॉल्स फ्रूट। स्ट्रॉबेरी जो है ना बच्चों, वो कई सारी ओवरीज का फ्यूजन है, एंड द एंटायर स्ट्रक्चर बिकम्स अकीन, उसे हम अकीन बोलते हैं। तो जो बाहर छोटे छोटे से सीड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखते हैं ना, दे आर नॉट सीड्स, वो ओवरी के रिमेनेंस हैं, और उन्हीं को हम पूरे स्ट्रक्चर को, हम एंटायर स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फ्रूट या स्ट्रॉबेरी कहते हैं। पेयर इज़ अ फॉल्स फ्रूट। पेयर भी ट्रू फ्रूट की कैटेगरी में नहीं आता। मलबरी फिग, मलबरी एग्रीगेट फ्रूट है। कैश्यू नट जो है ये सीड है। तो ये सब फ्रूट्स नहीं हैं, इन्हें हम खाते हैं फ्रूट्स बोल के, बट दे आर नॉट ट्रू फ्रूट्स, इसलिए इन्हें हम फॉल्स फ्रूट या स्यूडो फ्रूट्स की कैटेगरी में रखते हैं। फॉर सपोज ये एप्पल है, अगर एप्पल का हम डिस्क्रिप्शन में जाएं तो ये पेडिसल है एप्पल का, जो सबसे ऊपर का स्टॉक पोर्शन है जिससे एप्पल जो है वो स्टेम से कनेक्ट होता है, उसे हम पेडिसल बोलते हैं। ये अंदर थैलेमस है विच इज़ फ्लैश, इसे हम फ्लैश के नाम से जानते हैं। बिल्कुल इनरमोस्ट हिस्सा जो है एप्पल का, दिस इज एंडोकार्प, राइट। ये स्टोनी हार्ड नहीं होता मैंगो और कोकोनट के जैसा। ये उसके बाहर वाला ये इसके बाहर वाला हिस्सा जो है दैट इज मीजोकार्प। ये भी हम नहीं खाते एप्पल में, इसे भी हम फेंक देते हैं। तो जो कंज्यूम करते हैं, जो खाते हैं, वो क्या खाते हैं, उसका थैलेमस पोर्शन खाते हैं, नॉट द एप्पल। एप्पल का राइपन ओवरी से बनने वाला एप्पल फ्रूट नहीं है, इसलिए इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फॉल्स फ्रूट। सो थैलेमस इसका कंज्यूमेबल सब्सटेंस है। सो देखिए, दिस इज व्हाट इज मीजोकार्प, ये भी हम फेंक देते हैं। अंदर सीड से जस्ट जो कनेक्टेड है दैट इज एंडोकार्प, दैट ऑल्सो वी डोंट ईट, हम ईट करते हैं ये बाहर का फ्लैशी पोर्शन। इसी तरह आप स्ट्रॉबेरी में देखिए, ये दिस इज पेडिसल, ये अंदर वाला, इसको अगर क्रॉस सेक्शन लेंगे तो ये अंदर वाला हिस्सा पूरा थैलेमस है विच इज ईटेबल। अकीन्स जो है वो भी हम कंज्यूम कर लेते हैं, बट दे आर नॉट सीड्स, है ना, डू नॉट कंसिडर देम टू बी सीड्स। स्ट्रॉबेरी सीड से नहीं कल्टिवेट होती, right? So that falls under the category of akin, and this falls under the category of false fruits. ये NCERT के डायग्राम्स है जो आपको ध्यान रखने हैं, अच्छे से याद रखने हैं। इनके लेबलिंग्स MCQ के फॉर्म में पूछे गए हैं। कमिंग टू द पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, ऐसे फ्रूट्स जो कि बिना फर्टिलाइजेशन से डेवलप हो गए हैं, जिनकी ओवरी मेच्योर होकर फ्रूट में कन्वर्ट हो गई है, उसे हम पार्थेनोकार्पिक की कैटेगरी में रखते हैं। बिकॉज ट्रू फ्रूट्स जो हैं वो हमेशा सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन के बाद ही बनेंगे, लेकिन ग्रेप्स के केस में ऐसा नहीं है। इवन इफ सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो भी वो फ्रूट के फॉर्म में डेवलप हो जाएगा, जूसी हो जाएगा, फ्लैशी हो जाएगा, एंड इट कैन बी कंज्यूम्ड। तो इनमें आपको बीज नहीं मिलेंगे, इनमें आपको सीड्स नहीं मिलेंगे। सो दीज आर व्हाट आर रेफर्ड एज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। ग्रेप्स एंड बनाना इज एन एग्जाम्पल। हम पार्थेनोकार्पिक को इंड्यूस भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हॉर्मोन्स। प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स में हॉर्मोन्स को यूज़ करके इनका साइज भी बढ़ाया जा सकता है और इनको पकाया भी जा सकता है। ओवरी को बिना फर्टिलाइजेशन के पकाया भी जा सकता है, एंड दिस इज हाउ वी गेट पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। हम फ्रूट्स का एक जनरल क्लासिफिकेशन बात कर रहे हैं।
क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में जो एप्पल दिया हुआ है दैट इज़ फॉल्स फ्रूट, मैंगो कोकोनट जो दिया है वो ड्रूप है, लेकिन कहीं भी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है बच्चों कि ये ड्रूप ये सिंपल फ्रूट की कैटेगरी, ये एग्रीगेट फ्रूट हैं या ये पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स हैं, राइट। तो हमें इसे प्रॉपर एक क्लासिफिकेशन के फॉर्म में याद रखना पड़ेगा। सिंपल फ्रूट्स मतलब जो नॉर्मल ओवरी के राइप होने से बन जाते हैं, एग्रीगेट फ्रूट्स मतलब जो कई सारे फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन और आपके सामने एक सिंगल फ्रूट के फॉर्म में आता है, एंड कंपोजिट फ्रूट्स मतलब जो बहुत सारे फ्रूट्स या बहुत सारे ओवरी अलग अलग राइपन हुई हैं और उनसे एक फ्रूट बना है, जैसे कस्टर्ड एप्पल है, दैट इज़ द एग्जाम्पल। हम एक एक इंडिविजुअली देखते हैं। सिंपल फ्रूट जो कि एक फ्लावर से डेवलप होता है, क्योंकि एक फ्लावर की एक ओवरी है, मोनोकार्पेलरी भी हो सकती है, मल्टी कार्पेलरी भी हो सकती है। सिनकार्पस ओवरी मतलब फ्यूज ओवरी है, तो सिनकार्पस मोनो या मल्टी कार्पेलरी ओवरी से बनने वाला फ्रूट ट्रू सिंपल फ्रूट कहलाएगा। इस सिंपल फ्रूट में पेरिकार्प होगा, कंपल्सरीली पेरिकार्प होगा, विच इज़ डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट लेयर्स, जिनकी बात हम कर चुके हैं। सो ये सिंपल फ्रूट्स को भी हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं। अगर ये सिंपल फ्रूट्स जो हैं ये पूरी तरीके से सूखे हैं तो इन्हें हम ड्राई फ्रूट की कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन ये ड्राई फ्रूट वो नहीं है जो हम खाते हैं, दे आर मोस्टली सीड्स, राइट। जैसे कैश्यू नट है, सीड है, इट इज़ नॉट अ ड्राई फ्रूट। यहाँ पे ड्राई फ्रूट से हमारा क्या मतलब है, जिनका जो फ्लैशी पार्ट है वो ड्राई हो चुका है, मॉइस्चर कंटेंट इज़ वेरी लेस, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज ड्राई फ्रूट हियर, एंड नॉट द एक्चुअल ड्राई फ्रूट्स विच वी ईट, राइट। दीज आर द एक्चुअल ड्राई फ्रूट्स। कमिंग टू द फ्लैशी पार्ट, जो अभी हमने फ्लैशी फ्रूट, सिंपल फ्लैशी फ्रूट हमने डिस्कस किया है ना, हमने ड्रूप डिस्कस किए। तो ड्रूप क्या है, मैंगो एंड कोकोनट। ये एग्जाम्पल बहुत 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 अच्छे से याद रखिए। मैंगो एंड कोकोनट आर व्हाट, दे आर ड्रूप्स, और वी ऑल्सो कॉल देम एज सिंपल फ्लैशी फ्रूट्स। जो ड्राई फ्रूट्स हैं, ये ड्राई फ्रूट्स डेहिसेंट हो सकते हैं। डेहिसेंट का मतलब होता है इनका जो पॉड है ये पॉड में डेवलप होंगे, या जो फल है वो बर्स्ट हो जाएगा, और जो सीड्स हैं वो डिस्पर्स हो जाएंगे इन्वायरमेंट में, तो उसे हम बोलते हैं डेहिसेंट। जैसे लेग्यूम फैमिली है, फली वगैरह जो है, मटर है, दैट इज़ व्हाट इज़ डेहिसेंट। इनडेहिसेंट मतलब जो फटकर बाहर नहीं निकलने वाले हैं, जैसे अखीन्स हैं, स्ट्रॉबेरी, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज इनडेहिसेंट। शिजोकार्प का एग्जाम्पल है टैमरिंड। टैमरिंड, इमली जो है वो आधी फट जाती है, लेकिन अंदर का जो मीजोकार्प है वो इंटैक्ट रहने से सीड डिस्पर्स नहीं हो पाता, सीड अंदर ही सेफ रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज सिंपल फ्रूट। एग्रीगेट फ्रूट्स एक ही फ्लावर से बनते हैं, लेकिन जो ओवरी है वो बाई कार्पेलरी हो सकती है या मल्टी कार्पेलरी भी हो सकती है। ये हर केस में एप्लीकेबल है। इट हैज़ टू बी एपोकार्पस कंडीशन, मतलब फ्री होनी चाहिए, राइट। हर ओवरी फ्री है, एंड देन इंडिविजुअली एट द टाइम ऑफ राइपनिंग ये जॉइन हो जाती हैं, और जो हमें फ्रूट मिलता है वो एक मिलता है। तो एग्जाम्पल इसका है लोटस, लोटस, रोज, और सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो आप खाते हैं कस्टर्ड एप्पल। कस्टर्ड एप्पल जो आप खाते हैं ना वो एक फ्रूट नहीं है बेटा, वो कई सारे फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन है। उसमें वो जो एक सीड निकलता है ना, उस सीड के बाहर जो वाइट कलर का पोर्शन होता है, दैट इज़ वन फ्रूट, राइट। तो आप जो खाते हैं वो क्या खाते हैं, वो आप एग्रीगेट खाते हैं, वो आप कई सारे फ्रूट्स को एक साथ खाते हैं। सो दैट इज़ द कॉमन एग्जाम्पल विच यू नीड टू रिमेंबर। कमिंग टू द कॉम्पोजिट फ्रूट, कॉम्पोजिट फ्रूट का मतलब है जो और मल्टीपल फ्रूट्स हैं, जैसे पाइनएप्पल। एंटायर इनफ्लोरेसेंस मतलब ओवरी के साथ साथ, ओवरी तो है ही भाई, ओवरी तो इंक्लूडेड है ही, तभी वो फ्रूट हो गया, लेकिन ओवरी के साथ साथ इनफ्लोरेसेंस भी उसका फ्यूज हो जाता है ओवरी के साथ, एंड द एंटायर स्ट्रक्चर इज नाउ कॉल्ड एज फ्रूट। फिग फैमिली जो है, फिग है हमारा अंजीर, है ना, बैनियन ट्री भी उसी फैमिली को बिलोंग करता है। तो फिग बैनियन एग्जाम्पल हो गए। जैक फ्रूट, कटहल जिसे हम बोलते हैं, वो पूरा एंटायर स्ट्रक्चर, उसमें थैलेमस, लीफ, ओवरी सब फ्यूज हो जाते हैं और वो इट बिकम्स अ वेरी बिग फ्रूट, जैक फ्रूट। तो जैक फ्रूट कैसा है, हमारे पास मल्टीपल फ्रूट है, इट इज़ नॉट अ सिंगल फ्रूट। सिमिलरली विद द पाइनएप्पल, पाइनएप्पल को जब आप बाहर से देखेंगे तो उसमें कुछ रिजेस दिखते हैं, राइट, लाइक इस तरीके के कुछ स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देते हैं, ये एक फ्रूट है ना। और ऐसे तो हम पूरा ही स्ट्रक्चर कंज्यूम कर लेते हैं। तो गॉट द पॉइंट कि वो क्या है, कैसा है, मल्टीपल फ्रूट्स हैं, वो सारे फ्रूट्स एक साथ कंबाइन है एंड वी कंज्यूम इट एज अ होल, दिस इज व्हाट इज रेफर्ड एज मल्टीपल फ्रूट। तो ये फ्रूट्स का एक क्लासिफिकेशन। फ्लैशी फ्रूट, जहाँ पे पल्प जो है वो जूसी है,
हार्ड नहीं है एंड वी कंज्यूम इट, दैट इज व्हाट इज रेफर्ड एज फ्लैशी फ्रूट, जहाँ पे फ्रूट वॉल को आप क्लियरली डिस्टिंग्विश कर सकें इनटू 3 लेयर्स। पेरिकार्प जो है, फ्रूट वॉल मतलब क्या, पेरिकार्प, तो पेरिकार्प को आप 3 लेयर्स में डिफ्रेंशिएट कर सकें, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज फ्लैशी फ्रूट। ड्रू फ्रूट्स किस कैटेगरी में आएंगे, या ड्रू फ्रूट्स सिंपल फ्रूट्स की एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ पे ओवरी सुपीरियर होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, सुपीरियर ओवरी से डेवलप होता है, मतलब ओवरी सबसे ऊपर है और बाकी सारे फ्लोरल पार्ट्स जो हैं वो नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना, मेल पार्ट, फीमेल पार्ट, सेपल्स, पेटल्स ओवरी के नीचे हैं, सो देयर द ओवरी इज कॉल्ड एज सुपीरियर। वन सीडेड होगा जैसा अभी हमने मैंगो में देखा, इसलिए मैंगो को ड्रू फ्रूट बोला है हमने, एंड इट्स अ कम्प्लीटली फ्लैशी, राइट। पेरिकार्प वी डोंट ईट, हम जो खाते हैं उसमें जो कंज्यूम करते हैं दैट इज मीसोकार्प। और इसका एक आइडेंटिफाइंग फीचर है बच्चों कि जो एंडोकार्प होगा दैट वुड बी वेरी स्टोनी, वेरी हार्ड, हम उसे फेंक देते हैं, हम उसे नहीं खाते, और उसके अंदर होता है बीज। ओके तो वो मैंगो की जो अंदर का जो सीड आप थ्रो करते, जो नहीं खाते हैं, दैट इज़ नॉट द एंटायर सीड, वो पूरा स्ट्रक्चर सीड नहीं होता है, उसके अंदर सीड होता है। ओके कोकोनट का एंडोस्पर्म बहुत बड़ा है ना, वाइट पोर्शन जो खोपरा है वो काफ़ी बड़ा है, उसके अंदर छोटा सा सीड प्रेजेंट होता है, राइट। सो दिस इज हाउ वी क्लासीफाई ड्रू फ्रूट्स। वी टॉक्ड अबाउट दिस डायग्राम। सीड जो है वो इस वाइट पोर्शन में प्रेजेंट है, एंडोकार्प, मीजोकार्प, मिडल लेयर, एंड एपिकार्प इज द आउटर मोस्ट शेल। यहाँ पे एपिकार्प थोड़ा सा सॉफ्ट है और वहाँ पे बहुत हार्ड है, स्टोनी है। Let us talk about coconut. One question. The coconut water from the tender coconut represent. Tender coconut का मतलब होता है जो पका नहीं है, जो कच्चा नारियल है, उसकी बात चल रही है यहाँ पे. So it is nothing but free nuclear endosperm, as we already discussed कि हम जो कोकोनट में हम जो कंज्यूम करते हैं that is endosperm, जो अंदर का लिक्विड है that is endosperm. So here is the solution. Can go through solution again. एंडोस्पर्म सीड का नरिशमेंट होता है, राइट. एंडोस्पर्म की अलग अलग कैटेगरीज हैं विच यू विल बी रीडिंग इन और स्टडिंग इन योर क्लास 12th, जहाँ पे एंडोस्पर्म का डिस्क्रिप्शन है. हम भी पढ़ने वाले एंडोस्पर्म के बारे में. सीड जब हम पढ़ेंगे तब ये टॉपिक हम वहाँ कवर करेंगे. फॉर नाउ सेक जस्ट रिमेंबर कि एंडोस्पर्म क्या है, किसी भी फ्रूट का किसी भी सीड का नरिशमेंट पोर्शन. तो जब सीड जर्मिनेट होगा तो इट विल यूटिलाइज दैट एंडोस्पर्म, दैट नरिशमेंट. चलिए हम बात करते हैं डेहिसेंट फ्रूट्स की. डेहिसेंट फ्रूट्स ऐसे फ्रूट्स हैं जिनका जो पेरिकार्प है वो रप्चर हो जाता है, वो एकदम ड्राई हो जाएगा बेटा. जब उसका मेचोरिटी पीरियड हो जाएगा तो वो एकदम ड्राई हो जाएगा. ड्राई होने के कारण वो खुल जाएगा, फट जाएगा, और उसके फटने से ही जितने भी सीड्स हैं वो सब स्प्रेड हो जाएंगे. द बेस्ट एग्जाम्पल इज लेग्यूम या पॉड, फली जिसे हम बोलते हैं. तो फली कैसी होती है, जब हम घर में लाते हैं ना उन्हें सब्जी बनाने के लिए, तो वो पूरी तरीके से सूखी हुई नहीं होती है, इसलिए यू कट इट और उसके अंदर सीड्स निकलते हैं. लेकिन अगर आप उसे नेचुरली प्लांट पे ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो डहीस होगी, वो फट जाएगी और उसके अंदर के सारे सीड्स जो हैं वो डिस्पर्स हो जाएंगे. ये नेचर ने एक मैकेनिज्म अडॉप्ट किया है ताकि वो सीड्स को जगह जगह डिस्पर्स करके डाइवर्सिटी को फैला सके, राइट. सो दिस कम्स अंडर डेहिसेंट फ्रूट. और यहाँ पे जो प्लेसेंटेशन होता है वो मार्जिनल प्लेसेंटेशन होता है. हमने बात की थी अभी इसके बारे में कि जो सीड्स हैं वो मार्जिन्स पे प्रेजेंट है. ये पी की पॉड बनाई थी हमने. सो दिस शोज मार्जिनल प्लेसेंटेशन. एक पॉड में मल्टीपल सीड्स होंगे, राइट. तो सीड का डिस्पर्सल बहुत आसानी से हो पाएगा. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. ये पॉड है, सीड्स ऑल्टरनेटिवली अरेंज्ड हैं. पॉड बर्स्ट हो जाएगा एंड सीड्स विल बी रिलीज. पी, बीन्स, ग्राम, ऑल द काइंड्स ऑफ बीज आर इंक्लूडेड इन डेहिसेंट. देर आर सम फ्रूट्स जिनके एडिबल पार्ट्स हमें पता होने चाहिए. साइंटिफिक नेम फॉर नाउ सेक आप याद रख पाएँ तो वेल एंड गुड. बनाना का साइंटिफिक नेम आपको कॉमनली पता होना चाहिए, व्हीट राइस का पता होना चाहिए. बट देन अभी हाल फिलहाल वी विल टॉक अबाउट द टाइप ऑफ ओवरी और द टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस वी विल टॉक अबाउट, और कौन सा पार्ट आप इसका खाते हैं, राइट. तो बनाना में जो कंज्यूमेबल पार्ट है दैट इज मीजोकार्प एंड एंडोकार्प. क्योंकि सीड होते नहीं है तो अंदर का जो एंडोकार्प है दैट इज़ वेरी सॉफ्ट. सो हम पेरिकार्प छोड़ देते हैं बेटा, जो छिलका है उससे अटैच्ड होता है पेरिकार्प.
So we don't eat it, we don't consume it, we consume what? We consume mesocarp and endocarp. So banana ka edible part is meso and endo, remember that. Coming to the next fruit, that is date palm. Date palm berry की कैटेगरी में आता है और इसका जो कंज्यूमेबल पार्ट है दैट इज प्लेसेंटा. ओके हम इसका पूरा का पूरा एंटायर प्लेसेंटा एंड पेरिकार्प मतलब इसकी तीनों लेयर्स आ गई है ना, एक्सो एंडो और मीजो तीनों लेयर्स आ गई. सो वी कंज्यूम द एंटायर स्ट्रक्चर. द अनदर फ्रूट हियर इज एप्पल. एप्पल का थैलेमस पोर्शन खाते हैं हम, पोम है, द टाइप ऑफ फ्रूट इज पोम एंड वी कंज्यूम इट्स फ्लैशी थैलेमस. जैक फ्रूट, कटहल जिसके बारे में हमने बात की थी, हमने बोला था कि एक मल्टीपल फ्रूट है, मतलब इसका पूरा इन्फ्लोरेसेंस जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है एंड वी कंज्यूम इट एज अ होल. तो उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? ब्रैक्स. ब्रैक्स इफ़ यू रिमेंबर सेपल्स के भी पीछे जो पेडिसल पे आने वाली छोटी छोटी हरे कलर की पत्तियां हैं उन्हें हम ब्रैक्स बोलते हैं. पेरियान, सेपल प्लस स्टेपल दोनों ही चीज़ें आ गई और सीड्स. सो वी कंज्यूम इट होल. द टाइप ऑफ फूड इज सोरोसिस. कैश्यू नट वी कंज्यूम सीड एंड द कैटेगरी इज नट. हमने बात की इसके बारे में. टमेटो, टमेटो इज़ बेरी टाइप ऑफ फ्रूट है ना. बेरीज जो होती है ना, जैसे हमारी स्ट्रॉबेरीज़ हैं, ब्लूबेरीज़ हैं, पर्पल बेरीज़ हैं, ये बेरीज़ की कैटेगरी में आता है टमेटो. टमेटो इज़ नॉट अ वेजिटेबल, राइट. लेडीज़ फिंगर इज़ नॉट अ वेजिटेबल. भिंडी वेजिटेबल नहीं है. टमेटो वेजिटेबल नहीं है. क्यूक्यूम्बर, ककड़ी वेजिटेबल नहीं है, राइट. हम मेजरली जो नॉर्मली कंज्यूम करते हैं वो वेजिटेबल कंसिडर करते हैं, बट ऐसा नहीं है. दे ऑल आर फ्रूट्स. वेजिटेबल के फॉर्म में क्या लेते हैं? जैसे पालक है, मेथी है, दीज आर वेजिटेबल्स, राइट. सो टमेटो इज़ बेरी और पेरिकार्प प्लासेंटा कंज्यूम करते हैं. गुआवा कैरियोप्सिस है, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो कंज्यूम करते हैं हम. द एंटायर फ्लेशी पार्ट इज एंडोस्पर्म ओनली और अंदर की तरफ उसमें बहुत छोटे छोटे से सीड्स प्रेजेंट होते हैं. इफ़ यू नो वो सीड्स जो हैं यंग स्टेज में होते हैं तो वी कंज्यूम इट, अदरवाइज वी डोंट कंज्यूम इट. सो विच इज़ द करेक्ट पेयर ऑफ एडिबल फॉर एडिबल पार्ट? टमेटो का थैलेमस है, मेज कॉटिलिडन्स, गुआवा मीजोकार्प एंड डेट पाम पेरिकार्प. सो टमेटो का तो जो पोर्शन हम कंज्यूम करते हुए डायरेक्टली कम टू द सोल्यूशन. हम डेट पाम का पेरिकार्प कंज्यूम करते हैं, टमेटो का वी डोंट कंज्यूम द थैलेमस पोर्शन, राइट. सो डेट पाम बेरी फ्रूट है जिसका पेरिकार्प, एपिकार्प, मीजोकार्प तीनों हम खाते हैं. दैट इज व्हाट इज पेरिकार्प. वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट. सो हियर वी हैव फिनिश्ड विद द फ्रूट्स. फ्रूट्स के टाइप जो एनसीईआरटी में प्लस नीट लेवल में कवर होते हैं वो हमने सब डिस्कस किए हैं. कौन से फ्रूट की क्या कैटेगरी है, यू नीड टू रिमेंबर ऑल द एग्जाम्पल्स, राइट. हम फर्टिलाइजेशन के बाद के चेंजेस डिस्कस कर रहे हैं. हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ओवरी राइप होके फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है और अब हम बात कर रहे हैं कि ओव्यूल्स जो हैं वो राइप होकर सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं. सो वी विल टॉक अबाउट सीड, स्ट्रक्चर ऑफ सीड इन डिटेल. मोनोकॉट सीड के बारे में बात करेंगे, डाइकॉट सीड के बारे में बात करेंगे और सीड्स के बेसिक क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे. तो देखिए सीड्स जो हैं वो राइपन्ड ओव्यूल्स होते हैं. आफ्टर द फर्टिलाइजेशन सीड्स का फॉर्मेशन होता है. फ्रूट्स के अंदर सीड्स प्रेजेंट होते हैं. कई बार फ्रूट्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होके दे आर नेकेड एज वेल. फ्रूट्स एनिमल्स कंज्यूम करते हैं और उसके बाद वो जो सीड्स हैं उन्हें अनकंज्यूम छोड़ देते हैं और वो सीड्स फिर फाइनली डिस्पर्स होते हैं. तो एनिमल सीड डिस्पर्सल में मदद करते हैं. तो सीड का बनना, उसका डिस्पर्सल, उसके डेवलपमेंटल स्टेजेस, इन सब को स्टडी करने के साइंस को हम बोलते हैं स्पर्मोलॉजी. तो स्पर्मोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ सीड, स्ट्रक्चर, पार्ट, फंक्शन, डेवलपमेंट, एवरीथिंग. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सीड, ये एक टिपिकल डाइकॉट सीड है आपके पास में. इस डाइकॉट सीड का मतलब होता है जहाँ पे दो कॉट मतलब दो कॉटिलिडन्स हैं, मतलब दो सीड लीव्स हैं, राइट. कैसी है सीड लीव्स? अगर आप अनस्प्लिटेड सीड देखेंगे तो वो ऐसा दिखाई देगा, मतलब एंटायर इंटैक्ट कॉटिलिडन्स आपको दिखाई देंगे. बट व्हेन दिस सीड इज गोइंग टू गेट जर्मिनेटेड, राइट, जब ये सीड पानी में डालने के बाद जर्मिनेट होगा तब ये कॉटिलिडन स्प्लिट होंगे, ओपन होंगे
और वो आपको ऐसे दिखाई देंगे। तो ये फिलहाल सीड लीव्स हैं। इन सीड लीव्स में एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो बाहर की तरफ आपको नोटिस करते आ रही होगी। इस प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम बोलते हैं सीड कोट, राइट। सीड कोट ओवरी के बाहर के इंटेग्यूमेंट से बनाया जाता है। I'll show you how we prepare that, in fact how plants prepare that। ये एक ओव्यूल है, इस ओव्यूल के बाहर ये इंटेग्यूमेंट है, एक आउटर इंटेग्यूमेंट है और एक इनर इंटेग्यूमेंट है। हम इन्हीं इंटेग्यूमेंट से इस सीड के सारे पार्ट्स का डिस्क्रिप्शन देखेंगे, राइट। देखिएगा, ये इंटेग्यूमेंट्स हैं, एक आउटर इंटेग्यूमेंट है मतलब जो बाहर की तरफ है, और दूसरा मेरे पास इनर इंटेग्यूमेंट है, ओके। यहाँ पे पीछे की तरफ, यहाँ बैकग्राउंड में जितने भी सेल्स प्रेजेंट हैं उन सेल्स को हम बोलते हैं न्यूसेलस सेल्स। वी कॉल देम एज न्यूसेलस सेल। ये एंड जहाँ पे इंटेग्यूमेंट्स आपको कम दिखाई दे रहे हैं या पूरी तरीके से कवर्ड नहीं है, उस हिस्से को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल रीजन। बच्चों, ये वही हिस्सा है जहाँ से पोलन ट्यूब अंदर एंट्री लेने वाली है एट द टाइम ऑफ पॉलिनेशन। तो फर्टिलाइजेशन के लिए पोलन ट्यूब की जो एंट्री होती है दैट इज थ्रू दिस माइक्रोपाइलर रीजन, राइट। यहाँ पे बच्चों, क्योंकि ओव्यूल जो है वो किसी भी ओवरी से अटैच्ड होता है, देखिएगा ज़रा, अगर सपोज ये ओवरी है तो यहाँ पे बीच में एक प्लासेंटा है और इस प्लासेंटा से इस तरीके से ओव्यूल्स कनेक्टेड हैं, राइट। अब ये जो ओव्यूल है ये स्ट्रक्चर उसे प्लासेंटा से कनेक्ट करने वाला है, फाइन। और इसी स्ट्रक्चर के पास में एक स्कार डेवलप हो जाएगा बाद में, जिसे हम बोलते हैं हाइलम। मतलब ये होता पहले भी है, लेकिन सीड के अंदर जब आप इसे ऑब्जर्व करेंगे तो वो सिर्फ एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिखेगा, एक ओपनिंग के फॉर्म में दिखेगा, और उसे हम बोलते हैं हाइलम। देखिए यहाँ पे ये ऊपर वाला पोर्शन जो है दिस इज नोन एज हाइलम, और इसके नीचे वाला पोर्शन जो है दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल, जो हमने यहाँ पे मेंशन किया है। माइक्रोपाइल रीजन वो हिस्सा है जहाँ से जर्मिनेशन के टाइम पे जो मॉइस्चर अब्जॉर्ब करना है, जो पानी का अंदर जाना है और जो गैशियस एक्सचेंज हमेशा चलना है, वो इसी पोर की मदद से होता है। देखिए, सीड बनने के बाद अपनी डॉर्मेंट स्टेज में होता है, इजंट इट। मतलब सीड तब तक जर्मिनेट नहीं करेगा जब तक उसे सूटेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस नहीं मिल जाती, राइट। जैसे ही सीड को नेसेसरी एनवायरमेंटल कंडीशंस मिल गई, सीड जो है वो जर्मिनेशन स्टार्ट कर देगा और अब ये सीड एक प्लांटलेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। अब अगर आपके सीड को डॉर्मेंट स्टेज में जिंदा रखना है तो क्या आप इसे गैसेस नहीं देंगे, आप इसे ऑक्सीजन नहीं देंगे? देंगे, ऑफ कोर्स। तो हमारा सीड मेटाबॉलिज्म करता है, लेकिन बहुत 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 कम रेट पे मेटाबॉलिज्म करता है, और इसीलिए सीड अपने डॉर्मेंट स्टेज में जिंदा है, मरा हुआ नहीं है, इट्स स्टिल लिविंग। और लिविंग को तो हमेशा गैशियस एक्सचेंज करना है, इसीलिए ऑक्सीजन और वाटर का सप्लाई इसी हिस्से से होगा। ये प्रोटेक्टिव शील्ड है, कवरिंग है, जो किससे बनी है? आउटर और इनर मेम्ब्रेन से बनी है। इस आउटर और इनर मेम्ब्रेन को मैं बोलती हूँ, एक अलग नाम दे रहे हैं हम ताकि आपको सीड कोट के कंटेक्स्ट में याद रहे। आउटर इज नोन एज टेस्टा and inner is known as tegumen. The outer protective layer of the seed is known as testa, और उसके अंदर वाली लेयर को हम बोलते हैं tegumen। मतलब ये दो लेयर्स आपको सीड कोट में मिलेंगी। So this is testa and this is tegumen। इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं सीड कोट। लेकिन बच्चों, एक एक्सेप्शन बता रही हूँ मैं आपको, कैस्टर सीड। हमारी एनसीईआरटी में कैस्टर सीड एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है, और नीट पे इसीलिए बहुत ज़्यादा नीट का जो है वो फोकस रहता है सीड, कैस्टर सीड के ऊपर। पता है क्यों? क्योंकि नॉर्मली हर सीड में दो कोट्स होते हैं, आउटर टेस्टा एंड इनर टेगमेंट। लेकिन हमारा जो कैस्टर सीड है उसके पास 3 कोट्स होते हैं, राइट। कैस्टर के पास 3 सीड कवरिंग्स होती हैं, 3 सीड कोट होते हैं, और इसीलिए कैस्टर सीड एक एक्सेप्शन हो जाता है व्हेन यू टॉक अबाउट द नंबर ऑफ सीड कोट्स, ओके, राइट।
तो हमारा जो कैस्टर सीड है दैट इज बेसिकली अ डाइकॉट सीड विथ 3 लेयर्स। मैं आपको स्ट्रक्चर बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल इफ वी ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ कैस्टर सीड, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ऐसा होता है। इस कैस्टर सीड में यहाँ पे एम्ब्रियोनल एक्सेस होती है, वो एम्ब्रियोनल एक्सेस आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, सीड में यहाँ पे दिखाई दे रही है। दिस इज एम्ब्रियोनल एक्सेस। आई एम सो सॉरी, थोड़ा लंबा बना दिया मैंने, वो थोड़ा सा छोटा कर देंगे तो दैट इज व्हाट इज एम्ब्रियोनल एक्सेस। ये एम्ब्रियोनल एक्सेस, राइट। तो अगर मैं कैस्टर सीड को देखूं तो यहाँ पे एम्ब्रियोनल एक्सिस है, डाइकॉट सीड में यहाँ पे आपको एम्ब्रियोनल एक्सिस दिख रही है, ये भी डाइकॉट सीड है, यहाँ पे ऐसे 2 कॉटिलिडन्स प्रेजेंट हैं, इस तरीके से 2 कॉटिलिडन्स है, राइट। और यहाँ पे 2 कॉटिलिडन्स ये रहे। इस पूरे कॉटिलिडन में यहाँ पे अंदर नरिशमेंट भरा हुआ है जो सीड यूटिलाइज करेगा तब जब उसे जर्मिनेट करना है, हाल फिलहाल नहीं। एम्ब्रियोनल एक्सिस में ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है इपिकोटाइल और उसके नीचे वाला हिस्सा कहलाता है हाइपोकोटाइल। इपिकोटाइल आगे चल के प्लूम्यूल बनाने वाला है और हाइपोकोटाइल आगे चल के रेडिकल फॉर्म करने वाला है। ओके, रेडिकल मतलब वैसे इपिकोटाइल से प्लूम्यूल है, हाइपोकोटाइल से रेडिकल है। रेडिकल फ्यूचर रूट होती है और प्लूम्यूल जो है वो फ्यूचर शूट होता है, राइट। So basically plumule is going to give rise to the formation of young shoots and radicle is going to give rise to formation of young roots. This is what is the structure of a dicot seed. यहाँ पे ये 2 cotyledons हैं, right? It's a dicot seed. ये embryonal axis है और यहाँ पे पीछे की तरफ भरा हुआ होता है इसमें एंडोस्पर्म। वैसे तो डाइकॉट सीड में कॉटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं और एंडोस्पर्म नहीं होता है, दे आर नॉन एंडोस्पर्मस। लेकिन कैस्टर सीड एक एक्सेप्शन है जहाँ पे कॉटिलिडन के साथ साथ एंडोस्पर्म भी प्रेजेंट होता है, राइट। ये इसलिए होता है बेटा क्योंकि जब भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तो जो न्यूसेलस के सेल्स हैं जो हमने यहाँ पे बनाए हुए हैं, ये सारे न्यूसेलस के सेल्स कंज्यूम्ड हो जाते हैं और ये न्यूसेलस के सेल्स कंज्यूम होने के बाद कुछ भी बाकी नहीं रहता और इसीलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियो फॉर्मेशन द एंटायर एंडोस्पर्म इज कंज्यूम्ड अप, राइट। लेकिन किसी मोनोकॉट सीड में ऐसा नहीं होता। मोनोकॉट सीड में एंडोस्पर्म कंज्यूम नहीं होता और वो वहीं पे इंटैक्ट रहता है, इसीलिए मोनोकॉट सीड एंडोस्पर्मस सीड हो गए विथ 1 और 2 एक्सेप्शन हम देखेंगे बाद में। और डाइकॉट सीड के अंदर कॉटिलिडन दिखाई देगा आपको। यहाँ पे ये जो हमारा कैस्टर सीड है इसमें पीछे न्यूसेलस के कारण ही एंडोस्पर्म का प्रेजेंस दिखाई दे रहा है और अगर एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, न्यूसेलस टिश्यूज एंडोस्पर्म के फॉर्म में प्रेजेंट हैं तो उसे हम बोलते हैं पेरिस्पर्म। व्हाट डू वी कॉल इट एज? वी कॉल इट एज पेरिस्पर्म। तो पेरिस्पर्म का मतलब होता है अगर न्यूसेलस के टिश्यूज प्रेजेंट हैं एंड दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ नरिशमेंट, सो वी कॉल इट एज पेरिस्पर्म। राइट, आगे बढ़ते हैं। अगर हम एक्चुअली सीड के सारे पार्ट्स के बारे में बात करें तो हमारे पास एक आउटर मोस्ट बाउंड्री है विच इज़ नोन एज सीड कोट, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। सीड कोट में आउटर टेस्टा इनर अटैचमेंट होता है। यहाँ पे हमारे पास एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस कुछ इस तरीके से दिखाई देगा और इस एम्ब्रियोनल एक्सिस में एक तरफ एक पोर्शन जो जाएगा वो कन्वर्ट हो जाएगा प्लूम्यूल में, मतलब दिस इज इपिकोटाइल, और इधर वाला हिस्सा कन्वर्ट हो जाएगा रेडिकल में, मतलब दिस इज हाइपोकोटाइल। दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। कॉटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं, अगर कॉटिलिडन एक होगा तो उसे हम बोलते हैं मोनोकॉट, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ मेज एंड व्हीट। और अगर 2 कॉटिलिडन्स प्रेजेंट होंगे तो द कैटेगरी इज नोन एज डाइकॉट। डाइकॉट के एग्जाम्पल्स होंगे ग्राम एंड पी, मतलब जब आप सीड को स्प्लिट करेंगे और अगर वो 2 इक्वल भागों में टूट गया तो इट इज़ कॉल्ड एज डाइकॉट, और वो अगर एक ही पीस में रहा तो वी कॉल इट एज
मोनोकॉट। तो मोनोकॉट सीड का मतलब ओनली वन कॉटिलिडन, एग्जाम्पल इज व्हीट एंड मेज, एंड डाइकॉट का मतलब टू कॉटिलिडन्स। लेट अस टॉक अबाउट डाइकॉटिलिडनस सीड का स्ट्रक्चर, जहाँ पे हमने अभी जो जनरल डिस्कशन किया उसी को मैं कंटिन्यू करते हुए लिंक कर रही हूँ टॉपिक से। दो कॉटिलिडन्स हैं, इनके पास नॉर्मली एंडोस्पर्म नहीं होता। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट कैस्टर, एक्सेप्शन इज कैस्टर। सिर्फ कैस्टर एक ऐसा सीड है जिसके पास एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। एम्ब्रियोनल एक्सिस जो है गेट्स कन्वर्टेड इनटू रेडिकल एंड प्लूम्यूल, आई एम सो सॉरी, gets converted into radical and plumule and it have two cotyledons, two seed coverings. Hilum जो है इट्स अ स्कार, जहाँ से कुछ भी सब्सटेंसेस अंदर एंटर करेंगे, इट कुड बी एयर एंड इट कुड बी वाटर, दैट इज मॉइस्चर एज वेल। सो इट्स अ स्मॉल पोर, राइट। और इसके आगे जो स्मॉल पोर है, हाइलम के पास में जो स्मॉल पोर है, दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल, थ्रू विच एवरीथिंग एंटर्स इन। ये कॉटिलिडन हो गए, दिस इज वन कॉट, टू कॉट, इट्स अ डाइकॉट। प्लूम्यूल जो है ये आगे चल के यंग स्टेम बनाने वाली है, और रेडिकल जो है वो आगे चल के यंग रूट्स बनाने वाली है, राइट। सो दिस इज हाउ दिस सीड इज गोइंग टू जर्मिनेट। डाइकॉट सीड्स जो है उसकी एग्जांपल ग्राम एंड पी। लेट अस टॉक अबाउट मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर। मोनोकॉट स्ट्रक्चर में सीड में एक सिंगल शील्डेड कॉटिलिडन होता है, एंड वी कॉल इट एज स्क्यूटेलम। वी डू नॉट कॉल इट एज कॉटिलिडन एक्चुअली, it is basically what it is, scutellum. This is the term and I'll show you it in the diagram. क्योंकि यहाँ पे जो एंडोस्पर्म है वो परसिस्टिंग होता है, कॉटिलिडन्स इनके पास एक अलग शेप के कॉटिलिडन्स हैं, नॉट द प्रॉपर शेप ऑफ कॉटिलिडन विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, इसीलिए इस कॉटिलिडन को हम बोलते हैं स्क्यूटेलम। एंड अपार्ट फ्रॉम स्क्यूटेलम which contains very less amount of nourishment, it have endosperm. तो ये सीड कैसे हो गए, एंडोस्पर्मिक सीड्स हो गए, राइट। तो एंडोस्पर्मिक सीड्स हैं। सिर्फ एक ऑर्किड ऐसा एग्जाम्पल, एक ऐसा एक्सेप्शन है विच इज नॉन एंडोस्पर्मिक, विच यू नीड टू रिमेंबर। कई सीड्स के सीड कोट जो हैं दे गेट फ्यूज्ड विद द पेरिकार्प। पेरिकार्प मतलब फ्रूट की वॉल। जब सीड कोट और पेरिकार्प आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो उससे जो डेवलप, उससे जो बनता है उसे हम बोलते हैं सीरल। सीरल ग्रेन्स जो है, दो सीरल्स आर बेसिकली नथिंग बट मेम्ब्रेनस कवरिंग जो है, व्हेन इट गेट्स फ्यूज्ड विद द पेरिकार्प दैट इज फ्रूट वॉल, तो उसे हम बोलते हैं सीरियल, राइट। मेज में एंडोस्पर्म, हम एक टिपिकल मेज का जो सीड होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेज का जो एंडोस्पर्म होता है बहुत भारी होता है, बहुत बल्कि होता है। देखिए ज़रा, ये सपोज एक मेज का सीड है, यहाँ पे एंटायर मेज के सीड के आसपास एक एंडोस्पर्म प्रेजेंट है और सेंटर में एक एम्ब्रियो प्रेजेंट है, राइट। जस्ट नोटिस दिस डायग्राम। अब अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे एंडोस्पर्म के अलावा नरिशमेंट आपको कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। और एक डिटेल डायग्राम दिखाऊं आपको, तो ये डायग्राम ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ पे एम्ब्रियोनल एक्सिस जो है वो आपको सेंटर में दिखाई देगी, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस। इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के पास एक छोटा सा कॉटिलिडन प्रेजेंट होता है विच इज़ बेसिकली अ पेपरी कॉटिलिडन, बहुत पतला सा होता है, तो वी कॉल इट एज पेपरी कॉटिलिडन। Look at here, right? I hope you can observe it. ये पेपरी कॉटिलिडन, कॉटिलिडन तो कहला रहा है लेकिन इसके पास नरिशमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, नरिशमेंट न के बराबर है। स्टिल वी आर कॉलिंग इट एज कॉटिलिडन। आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम जब हम कॉटिलिडन बोलते हैं तो हमारे दिमाग में पहला ही इंप्रेशन होता है कि कॉटिलिडन मतलब वो जो नरिशमेंट स्टोर करता है। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, यहाँ तो जो कॉटिलिडन है वो बहुत पतला सा, बहुत पेपरी टाइप है। तो अगर पेपरी कॉटिलिडन है तो फिर हम इसे कॉटिलिडन क्यों बोल रहे हैं और इसका फंक्शन क्या है, राइट। तो इसका फंक्शन है बेटा, जो इसके ऊपर प्रेजेंट एंडोस्पर्म है, ये एंडोस्पर्म को आगे चल के एंजाइम्स की मदद से ब्रेक किया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है। डाइजेस्ट करने के बाद इस एंडोस्पर्म को अब्जॉर्ब करेगा ये कॉटिलिडन।
ये कॉटिलिडन इसे अब्जॉर्ब करके ट्रांसफ़र करेगा एम्ब्रियो को, और एम्ब्रियो जो है उसकी ग्रोथ होना शुरू होगी, राइट। तो बेसिकली कॉटिलिडन का यहाँ पे फंक्शन अभी भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना ही है, इसीलिए इसे एंडोस्पर्म नाम देना तो बनता है। लेकिन ये कौन सा नरिशमेंट देगा? ये एंडोस्पर्म से नरिशमेंट लेकर किसको देगा? एम्ब्रियो को देगा, राइट। देखिए दोनों के बीच में एक एपिथेलियम लेयर है, और इस एपिथेलियम लेयर के अलावा यहाँ पर एक और सब्सटेंस प्रेजेंट है, एक और स्पेशल प्रोटीन की लेयर प्रेजेंट है विच इज़ कॉल्ड एज एल्यूरोन लेयर। दिस एल्यूरोन लेयर इज़ नथिंग बट इट इज़ बेसिकली अ प्रोटीनीशियस लेयर जो कि पूरे एंडोस्पर्म के आजू बाजू में प्रेजेंट है। दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज़ नोन एज स्क्यूटेलम, जिसके बारे में हमने बात की थी कि किसी भी मोनोकॉट में हम उसे कॉटिलिडन नाम नहीं देते हुए वी आर गिविंग इट अ स्पेशल टर्म नोन एज स्क्यूटेलम, राइट। अब देखिए ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है, इस एम्ब्रियोनल एक्सिस का ऊपर वाला भाग प्लिम्यूल बनेगा, मतलब आगे चल के ये फ्यूचर शूट बनाने वाला है। नीचे वाला भाग जो है ये रेडिकल बनेगा, मतलब आगे चल के ये रूट बनाने वाला है। यहाँ पे हम और दो नए टर्म्स को पढ़ रहे हैं, वन इज कोलियोप्टाइल एंड अनदर इज कोलियोराइजा। कोलियोप्टाइल प्लिम्यूल का कवरिंग है, प्लिम्यूल का शील्ड है, और कोलियोराइजा रूट का शील्ड है, राइट। तो कोलियोराइजा इज बेसिकली द शील्ड और प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ रूट, एंड कोलियोप्टाइल इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ शूट। दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ अ मोनोकॉट सीड लुक्स लाइक, राइट। अगर मैं इस टिपिकल मेज में आपसे पूछूं कि क्या किस टाइप का नरिशमेंट इसमें स्टोर्ड है, तो इट इज़ बेसिकली मोर ऑफ स्टार्च एंड एल्यूरोन लेयर होने के कारण यहाँ पे प्रोटीन भी हो गया। तो स्टार्च और प्रोटीन यहाँ पे स्टोर्ड फूड, रिजर्व फूड हैं। जबकि कैस्टर सीड जो हमने पढ़ा था, डाइकॉट विच वॉज एन एक्सेप्शन, जिसके अंदर एंडोस्पर्म था, उसके अंदर ऑयल जो है दैट इज़ द रिजर्व फूड। तो ये याद रखेंगे आप, मेज में स्टार्च एंड प्रोटीन इज द रिजर्व फूड एंड कैस्टर में इट इज ऑयल। चलिए तो अब हम टाइप्स ऑफ सीड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स वी हैव। एक नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है जिसे हम एक्स एल्ब्यूमिनस सीड बोलते हैं, जहाँ पे एंडोस्पर्म पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाता है एम्ब्रियो के डेवलपमेंटल स्टेजेस में, और उसका एग्जाम्पल है पी, ग्राम एंड ग्राउंडनट। द अनदर इज एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक सीड्स मतलब एल्ब्यूमिनस सीड्स हैं, और इसका एग्जाम्पल हमारे पास रहेगा इसका एग्जाम्पल हमारे पास रहेगा ऑल द मोनोकॉट्स, मेजरली ऑल द मोनोकॉट्स एक्सेप्ट वन, दैट इज कैस्टर, नॉट कैस्टर, ऑर्किड, आई एम सो सॉरी, एंड अनदर वन इज डाइकॉट। तो डाइकॉट के एम्ब्रियो में भी, डाइकॉट मोस्टली कुछ ही डाइकॉट्स ऐसे हैं, नॉट ऑल द डाइकॉट्स, जिनका नरिशिंग पोर्शन रह जाता है। मोस्टली इसके एग्जाम्पल, एंडोस्पर्मिक का एग्जाम्पल हमें क्या याद रखना है बेटा? मोनोकॉट। एक्सेप्शन क्या छोड़ देंगे? ऑर्किड्स। और एक डाइकॉट ऐसा है जिसके अंदर एंडोस्पर्म मिलेगा एंड दैट इज कैस्टर। ये दो एक्सेप्शन बहुत अच्छे से याद रखिएगा। सो एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। सो फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एंडोस्पर्म। किसके अंदर? एंडोस्पर्म में स्टार्च स्टोर्ड है, प्रोटीन स्टोर्ड है, या ऑयल स्टोर्ड है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये एक सीड का डायग्राम है आपके सामने, और हमसे पूछा जा रहा है करेक्ट लेबलिंग क्या है। ए बी सी डी के फॉर्म में आपको अनलेबल्ड डायग्राम दिया है, एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट मैचेस विद द करेक्ट लेबलिंग ऑफ द सीड। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले हमेशा ध्यान रखें, आप पहले खुद लेबलिंग कर लें, उसके बाद आप ऑप्शंस देखें। आप अभी बिल्कुल भी ऑप्शंस मत देखिए, जस्ट लुक एट द डायग्राम एंड ट्राई टू लेबल द डायग्राम। सो लेट अस स्टार्ट। ये माइक्रोपाइल रीजन होना चाहिए ऑफ कोर्स, और इसके ऊपर वाला रीजन जो है वो दैट इज हाइलम ओनली। सो आई हैव लेबल्ड इट दैट वे। ऊपर वाला हिस्सा हमेशा फ्यूचर शूट होगा क्योंकि सॉइल के ऊपर जाएगा, सो दिस इज प्लिम्यूल, एंड नीचे वाला जो है रूट्स में जाएगा, तो दैट इज रेडिकल।
आई मीन सॉइल में जाएगा तो दैट इज रेडिकल। डी जो है ये नरिश करने के लिए है, सो दिस इज नथिंग बट कॉटिलिडन्स, राइट। अब आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच करता है वो लेबलिंग से, जो लेबलिंग्स हमने ड्रॉ की हैं, हमने बनाई हैं। सो आंसर कम्स आउट टू बी ए, आई गेस, ऑफ कोर्स, है ना। ए मैचेस विद द हाइलम, बी मैचेस विद द माइक्रोपाइल, सी देयर मैचेस विद द प्लिम्यूल, and D matches with the cotyledon and E matches with the radical. So it has to be this, right? एक next question देख लेते हैं. It has to be B. Next, this is the solution. We already draw this, so you need not to remember now. ये हमने पहले ही कर लिया है, हमने यहीं से आंसर निकाला था. So this is how it looks like. Next question है जहाँ पे एंडोस्पर्म इज कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो इन द सीड ऑफ पी, मेज, कोकोनट, कैस्टर। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आप आइडेंटिफाई कीजिए कि मोनोकॉट कौन सा है, डाइकॉट कौन सा है, राइट। हमें पता है कि मोनोकॉट सीड्स जो हैं उनके अंदर एंडोस्पर्म जो है वो परसिस्टिंग होता है, और जो डाइकॉट सीड्स हैं उनके अंदर एंडोस्पर्म नहीं होता है। वन ऑफ द एक्सेप्शन इज कैस्टर, तो वो कैस्टर हमारे ऑप्शन में हमें दिख रहा है। उसके अलावा कोकोनट, मेज जो है इनके अंदर तो एंडोस्पर्म होगा ही, तो CMCR एल्ब्यूमिनस ऐसे याद रख सकते हैं आप, एल्ब्यूमिनस। So we left with only one option which is a pure dicot example or the seed, and that is what is P. So the correct answer is P. So this is the correct answer, right? So P एक typical dicot है और dicot के अंदर endosperm जो है वो persisting रहता है.